भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिरों में भीड़ जुट रही है। किस तरह से महाकाल के दर्शन के लिए लोग रात से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, भारी संख्या में भीड़ है। चाहे आप किसी भी मंदिर का नज़ारा देखें, आपको आज तस्वीरें एक सी नजर आएंगी, क्योंकि हर मंदिर में भक्तों की भीड़ बड़ी संख्या में नजर आ रही है। और उसके अलावा जो भक्त हैं वो अपने उपवास के माध्यम से या फिर पूजा अर्चना के माध्यम से महादेव की आराधना करते हुए नजर आएंगे। कोई दूध अभिषेक कर रहा है, कोई जल अभिषेक कर रहा है, कोई महादेव को प्रसाद चढ़ा रहा है, तो कोई उपवास रखकर अपनी मनोकामनाएं महादेव से आज मांगता हुआ नजर आ रहा है। यही नज़ारा आज पूरे देश भर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का पर्व है जिसे पूरे देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि खास बात ये कि देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। वीरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ललितेश कुशवाहा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललितेश, बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। कहाँ पे हैं आप, किस मंदिर में हैं? आज महाशिवरात्रि के पर्व पर क्या तस्वीरें हैं, सबसे पहले वो हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल अर्चना, देखिए मैं काली बगीचे स्थित शमशानेश्वर मंदिर पर हूँ और सहयोग से कहूँगा एक बार वो तस्वीर देखा है। देखिए महाशिवरात्रि का पर्व है और बड़ी संख्या में आप देख पा रहे हैं जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही भक्त है वो उनका पहुंचना यहाँ शुरू हो गया था। कुछ मेरे साथ भक्त भी आइए, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू सैनी। क्या कहेंगे, आज महाशिवरात्रि का पर्व है? आज बहुत हो गए यहाँ पर, अब सुबह से ही 4 बजे से ही, और अब यहाँ से आगे टावर वाले आ जाएंगे, बहुत तक भी हो जाएगी यहाँ पर। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं दूर दूर से भी, और दूर से टावर आ चुके हैं और आ रहे हैं अभी रास्ते में। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। एक बार मैं सहयोगी से कहूँगा अर्चना, देखिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनका यहाँ पहुंचना शुरू हो गया है। महाशिवरात्रि का पर्व है और आरती भी वो कर रहे हैं। देखिए एक बार मैं सहयोगी से कहूँगा वो शिवलिंग की तस्वीर देखा है। देखिए जो धतूरा है, बेलपत्र है, बेर है, अपने श्रद्धा के अनुसार वो जो फल है उनको लेकर के वो पहुंच रहे हैं और भगवान शिव से मनोकामना मांग रहे हैं। और देखिए कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बाबू जी, आज महाशिवरात्रि बिल्कुल देखिए पूजा अर्चना ये कर रहे हैं। देखिए क्या कहेंगे, आज महाशिवरात्रि का पर्व है? सर आप क्या कहेंगे? महाशिवरात्रि का सबसे लास्ट और अपने हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा से आप सब कुछ पा सकते हो। भोलेनाथ का पूजा करोगे तो कभी भी जीवन कोई कष्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप हमेशा भोलेनाथ की और जितने दिन होते हैं 365 दिन जल चढ़ाना चाहिए। बिल्कुल देखिए अर्चना, भक्त हैं वो बता रहे हैं महाशिवरात्रि का पर्व एक बड़ा पर्व है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनका शिवालय में पहुंचना शुरू हो गया है। जी ठीक है ललितेश, लगातार तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। मैं वापस लौटूंगी आपके पास। एक बार वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। वीरेंद्र, आप लगातार मंदिर में सुबह से जुटे हुए हैं। अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, किस तरह से महाशिवरात्रि का रंग भक्तों पर चढ़ता नजर आ रहा है? देखिए जिस तरीके से आपने देखा भगवान शिव की पर किस तरीके पर तो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। देखिए वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरें भी हमारे साथ साझा कर रखे हैं। और वीरेंद्र, आप तस्वीरें दिखाइए और आप अपनी बात भी रखें कि किस तरह से जो भक्त हैं वो जुट रखे हैं। जैसे मैंने कहा कि दिन चढ़ते चढ़ते भक्तों पर महाशिवरात्रि का, भोलेनाथ का रंग किस तरह से चल रहा है।
बिल्कुल, देखिए आपको अर्चना, जिस तरीके से हमने सुबह से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं झारखंड महादेव मंदिर की, सुबह 4 बजे से जो है भक्तों का आने का सिलसिला लगातार जारी है और हम इस वक्त जो है झारखंड महादेव मंदिर के गर्भगृह के अंदर मौजूद है, जहां पर जो है विशेष तौर पे जो कह सकते हैं चारों पहर इसी तरीके से पूजा अर्चना है वो लगातार जारी रहेगी। मेरे पास जो है महंत जी हैं, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँ। महंत जी, आज महाशिवरात्रि है, क्या कुछ विशेष महत्व है? हर हर महादेव, जय झारखंड। आज महाशिवरात्रि पर्व है और आज महादेव का जो है विवाह के रूप के अंदर जो शिवरात्रि महापर्व मनाया जाता है और यहाँ पर जो है बड़े धूमधाम से जो है महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। हाँ जी। अगर बात की जाए इस मंदिर के इतिहास की, तो कितना पुराना मंदिर है? क्योंकि बताया जाता है कि ये दक्षिण भारत की जो कह सकते हैं स्थापत्य कला का एक जीता जागता जो कह सकते हैं कि नॉर्थ भारत के अंदर इसके जी, ये स्वयंभू हैं। स्वयंभू होने के कारण जो है ये बहुत प्राचीन है और इस मंदिर में जो राजस्थान के अंदर एक ही मंदिर है जो साउथ शैली के अंदर द्रविड़ शैली के अंदर बना हुआ है और इस मंदिर के जो गुंबज हैं इनके ऊपर जो है पूरे जो साउथ शैली के अंदर जो मूर्तियाँ जो बनाई जाती है वो सभी शैली की जो मूर्तियाँ, इनके जो अलग अलग अवतार हैं, वो सभी अवतारों के जो है चित्र बनाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए आपको मैं अर्चना यहाँ पर अगर भक्तों की तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए कि तमाम जो भक्त हैं अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप देखिए कि लंबे लंबे जो कतारें हैं वो अगर मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों के अंदर तो आप देखिए कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर कोई जो है यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हर किसी के हाथ में जल है, दूध है या फिर जो कह सकते हैं कि अन्य जो चीज़ें होती हैं उनसे अपने इष्ट देव का जो अभिषेक करने की जो इंतजार है वो इन भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। बहरहाल अगर बात की जाए इस पूरे महाशिवरात्रि पर्व की तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के लिहाज से भी जो है काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहाँ पे अगर कोई भी अनवांटेड गतिविधियाँ पाई जाती है तो उनको भी जो कह सकते हैं AI कैमरा जो लगे हुए हैं उनके माध्यम से चिन्हित करने का काम है वो यहाँ पर मंदिर प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। भक्त हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँ। क्या नाम है माता जी? हम खिन्नी फाटक से जो हर बार विशेष तौर पे महाशिवरात्रि पे आए हो या फिर कैसे? नहीं, मैं हर साल आती हूँ, हर सोमवार भी आती हूँ। क्या कुछ कहेंगे, आज महाशिवरात्रि है, क्या कहूँ, भोले बाबा आशीर्वाद दे दे बस, और तो क्या कहूँ। आप क्या कहेंगे? महाशिवरात्रि है, बहुत मन खुश हो गया मंदिर में आके, हर बार ही आते हैं और त्योहार जैसा लगता है मुझे। भोले बाबा का बहुत आशीर्वाद है। आप क्या कहेंगे? जल वगैरह हमारे को बहुत अच्छा लगता है, शिवरात्रि बहुत अच्छी पड़ती है हमारे को यहाँ पर। हम सावन को भी आते हैं, शिवरात्रि को भी आते हैं। बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। हम तो बहुत खुश होते हैं, भीड़ रहती जितनी खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। शंकर भगवान की मेहर है, काम भी होता है सबका ही, सच्चा मन से आता है ना सबका काम। कोई मनोकामना? सब मनोकामना पूरे सच्चा मन से आना चाहिए। सच्चा मन से आएगा, झारखंड नाम गए, सबकी मनोकामना पूरी होती है। भोले बाबा देते हैं। माता जी, आज महाशिवरात्रि है, हाँ, क्या कुछ कहेंगे? सब कुछ कहेंगे कि सबका भला करो, खुद का भला होना चाहिए। हाँ, पहले सबका भला कर, फिर खुद का भला होना चाहिए। महादेव है, ये तो है परम पिता परमात्मा है, जगत स्वामी है। यही कहते हैं, हे भोलेनाथ, तन मन धन सबको देना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो झारखंड महादेव। आप बताया जाता है कि शादी के बाद जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर विशेष तौर पे मतलब नारियल चढ़ाने के लिए आते हैं या फिर जो गट कहा जाता है राजस्थानी भाषा में, वो यहाँ पर चढ़ाने के लिए। भोले बाबा तो बिना गट चढ़े अपनी सब कुछ सुनते हैं। आप क्या कहेंगे? काफी ज्यादा वहाँ पे जय भोले बाबा, सबको सुहागन रखना, सबको कृपा करना, बाल बच्चों को सबको नौकरी लगाना। ये भोले बाबा में तो यही दुआ करती हूँ, सब आते जाते रहो भोले बाबा के अंदर में। देखिए, आपको बता दूं कि यहाँ पर विशेष तौर पे जो है पूजा अर्चना है वो की जा रही है और इसके साथ ही तमाम जो भक्त आए हुए हैं उनके द्वारा भी जो है अपने इष्ट देव को जो कह सकते हैं कि जल अभिषेक हो गया या फिर दूध से अभिषेक हो गया, बेलपत्र हो गया, इन तमाम चीज़ों से जो है अपने इष्ट देव का अभिषेक है वो
यहाँ पर करवाने का काम इन भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। और भीड़ देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर उमड़ी हुई है। लगातार जो कह सकते हैं कि यहाँ पर भक्त हैं अपने इष्ट देव को विशेष तौर पे महाशिवरात्रि के दिन जो है यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ की अगर मैं व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाओं के अंदर भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर विशेष तौर पे जो पूजा है ये रखी गई है। चारों पैर जो है इसी तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी। हर कोई जो है अपने इष्ट देव की जो कह सकते हैं कि एक तस्वीर है अपने मोबाइल के अंदर कैप्चर करना चाह रहा है। और ये तस्वीरें मैम क्या कहेंगे? महादेव का क्या वंदन करूं मैं। आप क्या कहेंगे? नहीं ये भगवान सुखसान मास हो रहा है। ये आस्था है, ये बताती हैं कि किस तरीके से महादेव ने जो कह सकते हैं कि आज विशेष दिन है, उनकी पूजा अर्चना होती है। यहाँ पर हर कोई जो है पूजा पाठ करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस मंदिर के अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए भगवान शिव के जीवन से जुड़ी हुई वो तस्वीरें हैं, वो यहाँ पर जो है दर्शाने का काम है। इस मंदिर के हर एक जो कह सकते हैं कि स्थापत्य कला के अंदर जो है देखने को मिल रहा है। और चाहे इसके अंदर केदारनाथ हो, चाहे विश्वनाथ हो, या फिर तिम्बेश्वर हो, या फिर रामेश्वरम हो, हर जगह की जो एक तस्वीर है वो इस मंदिर के अंदर देखने को मिलती है। और जिस तरीके से अभी महंत जी ने भी बताया कि ये जो मंदिर बना हुआ है वो द्रविड़ की जो स्थापत्य कला होती है उसको जो कह सकते हैं दर्शाने का काम है यहाँ पर किया गया है। भक्तों के द्वारा जो कह सकते हैं कि यहाँ पर अखंड ज्योत है वो जलाई गई है। और लगातार जो कह सकते हैं कि भक्त हैं उनके आने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। और एक आपको अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो गोविंद बाबा की जो समाधि है इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि झारखंड महादेव के अंदर जब इस मंदिर का जो कह सकते हैं कि जब स्थापना की जा रही थी उस दरमियान जो है गोविंद बाबा करके एक महाराज हुए हैं, उनकी समाधि भी जो है यहाँ पर लगाई गई। और ठीक है वीरेंद्र, आप इसी तरह से तस्वीरें दिखाते रहिएगा, आगे भी लोगों से बातचीत करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। वापस आऊंगी और अब अपने दर्शकों को हम सीधे लिए चलते हैं काशी विश्वनाथ, जहां हमारे संवाददाता पीयूष आचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। पीयूष, महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। काशी विश्वनाथ में आज महाशिवरात्रि के पर्व पर किस तरह का नजारा है, जरा हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए और बातचीत भी करिएगा लोगों से, किस तरह से शिवरात्रि मनाई जा रही है। लंबी लाइन लगी हुई है गंगा तट से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक, जो पंक्तिबद्ध होकर भक्त जो है दर्शन कर रहे हैं। और सुरक्षा की जबरदस्त व्यवस्था की गई है। यहाँ पुलिसकर्मी, पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल के जवान यहाँ लगे हुए हैं। देख सकते हैं कि चारों तरफ नो पार्किंग जोन बना दिया गया है, वाहन नहीं चल रहे हैं। और ये सड़क अब पूरी तरह से भक्तों से भरी हुई है। यहाँ पर आगे पूरी लाइन लगी हुई है दशाश्वमेध घाट से लेकर के काशी विश्वनाथ धाम तक लंबी लाइन लगी है, लगातार दर्शन कर रहे हैं। देखिए लगातार तस्वीरें काशी विश्वनाथ से भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे, क्योंकि वहां पर भी लगातार महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां की जाती हैं। वापस जाएंगे पीयूष आचार्य के पास, लेकिन लगातार अलग अलग जगहों से भी तस्वीरें आ रही हैं। अब ललितेश हमारे साथ लगातार बने हैं, उनका भी रुख करेंगे। ललितेश, देखिए महाशिवरात्रि की जब बात होती है तो उसके लिए बहुत समय से तैयारियां की जाती है। महाशिवरात्रि को लेकर अपनी एक मान्यता है जिसमें शिव पार्वती की भी पूजा की जाती है, शिवलिंग की पूजा की जाती है। लेकिन ललितेश, अब क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन शुरू हो चुका है तो और क्या व्यवस्थाएं उसके लिए मंदिरों में नजर आती हैं? कब तक जो भक्त हैं वहां पर जुटे रहते हैं? आमूमन दिन से कितनी अलग तस्वीर होती है? ललितेश, इन तमाम चीजों को लेकर जरा जानकारी जुटाइए। बिल्कुल अर्चना, देखिए आज महाशिवरात्रि का पर्व है और खास तौर पर मैं जिस मंदिर में खड़ा हूँ ये मान्यता है कि यहाँ जो शिवलिंग है वो खुद प्रकट हुए थे। शमशानेश्वर मंदिर है, काफी मान्यता है। सुबह 4 बजे से यहाँ भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ने लगता है और खास तौर पर रात के 10 बजे तक यहाँ जो भक्त हैं वो उनका यहाँ डटे रहते हैं, क्योंकि यहाँ शाम को जीवित सर्पों की झांकी भी लगाई जाएगी। देखिए अभी भी जो लोग हैं या भक्त हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। क्या कहेंगे, बड़ी संख्या में जो भक्त हैं उनका आना शुरू हो जाता है? मैं ये कहूँगा कि स्पष्ट रूप से मंदिर विशाल स्थिति में है और भक्तपुर में सबसे बड़ा ये भुवनेश्वर है और बहुत बड़ा तांता पड़ा रहता है। विधि भव्य व्यवस्थाओं के साथ में इसके ट्रस्ट के सदस्य हैं जो अच्छी व्यवस्थाएं करते हैं
और ये ईद की जाती है। तो निश्चित रूप से इस तरीके की भक्ति भावना सब हम में बढ़ती रहे तो सदैव और अच्छी भावना के साथ लोग शांति से जीवित सर्पों की झांकी भी लगाई जाती है। जीवित सर्पों की और नेवला वगैरह भी रखे जाते हैं और बहुत ही आलीशान झांकी होती है जो सभी के लिए आकर्षक और मनमोहन वाली झांकी है। सभी भक्तजनों को अपार भीड़ के साथ बिल्कुल अर्चना, देखिए यहाँ खास तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाती है, क्योंकि शाम को जब जीवित सर्पों की झांकी लगाई जाती है तो शहर के जो लोग हैं वो देखने के लिए और भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। जी ठीक है ललितेश, तस्वीरें भी दिखाइएगा और आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। वीरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, वीरेंद्र के पास में जाऊं लेकिन उससे पहले एक बार फिर से काशी विश्वनाथ का रुख कर लेते हैं। पीयूष आचार्य हमारे साथ हैं। पीयूष जरा दिखाइए तस्वीरें, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, क्योंकि काशी विश्वनाथ में भी दूर दूर से लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं और आज तो महाशिवरात्रि है। किस तरह की धूम? देखिए महाशिवरात्रि के पर्व पर गंगा तट से लेकर ये करीब 100 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। देर रात से 2 बजे रात से मंगला आरती के बाद दर्शन के लिए मंदिर के गर्भगृह के पट खोल दिए गए। ये देखिए हर व्यक्ति के मन में ये उमंग है और साथ में गंगा जल लोटे में लिए हुए, माला लिए हुए, चंदन माथे पर चंदन है और गंगा तट से ये गंगा जल भर के यहाँ पर लगे हुए हैं। देर रात से ही करीब 10 बजे रात से ही लाइन लगी हुई है। लोग 8-8 घंटे खड़े होकर के धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं और करीब 2 किलोमीटर यहाँ से गंगा तट से लेकर के काशी विश्वनाथ धाम तक के जो दूरी है वहाँ पर केवल ही भक्त है। 2 लाख अभी तक भक्त जो है यहाँ पर दर्शन कर चुके और मंदिर प्रशासन की माने तो करीब 12 लाख भक्त जो है आज दर्शन कर लेंगे। लेकिन लंबी कतार है, हर व्यक्ति धैर्य के संग भक्ति के संग यहाँ पर दर्शन करने के लिए रुका हुआ है। पूरे देश से काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने लोग महाशिवरात्रि के पर्व पे आते हैं, क्योंकि कंकर जो है भगवान शंकर इसमें है। काशी में काशी की नगरी जो है शिवमय है, इसलिए यहाँ पर आके महाशिवरात्रि के दिन दर्शन पूजन का विशेष है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन प्राप्ति के महाशिवरात्रि के दिन होती है और चूंकि ये नगरी मोक्षकारी नगरी है इसलिए मोक्ष मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे देश से यहाँ पर भक्त जुटते हैं। इस साल भी 10 बजे रात से ही लाइन लगी हुई है यहाँ पर घाट से लेकर के। हम अपने कुछ भक्तों से बात भी करने की कोशिश करते हैं कि कितनी भक्ति के साथ आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर। हाँ, आप कितनी भक्ति संग आए हुए, कहाँ से आए हैं? देखिए कितनी भक्ति संग आए हुए, लेकिन ये भक्त जो है इस समय दर्शन करने की स्थिति में है तो कुछ बोल दे रहे हैं, आपकी बताएंगे। ये सारे भक्त क्योंकि काफी थक चुके हैं, लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ दर्शन करने के लिए, इसलिए हर व्यक्ति के मन में उत्कंठा और कामना यही है कि हम पहले काशी विश्वनाथ का दर्शन करें, उसके बाद ही कोई बातचीत करें। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, फिर एक बार कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? तेलंगाना। तो कितनी भक्तियों से आए हैं, क्या सुना है महाशिवरात्रि के बारे में? ज्यादा भक्ति क्या करना है। आप इतनी दूर से क्यों आए हैं यहाँ काशी में? I will travel to one month every so I will get to आप भी कहाँ से आए हैं? तो महाशिवरात्रि के बारे में क्या सुना है आप? बाबा की भक्ति में यहाँ काशीवासी नहीं है तो यहाँ पर बाहर से तेलंगाना से हैदराबाद से लोग आए हुए हैं। ये साधुओं की एक टोली है जो बाबा के भजन कर रही है। ये ब्लाइंड लोग हैं लेकिन बाबा के भजन में और दर्शन में इस समय रक्त है, इस समय बाबा का भजन कर रहे हैं। यहाँ पर ये बाहर से आए हुए सन्यासी और साधु संत हैं जो लगातार यहाँ पर भजन कर रहे हैं, भक्तों से मिल रहे हैं, भक्तों से भिक्षाई मांग रहे हैं। ये साधु सन्यासी बाहर से आए हुए लोग हैं। इस तरह पूरा जो 4 किलोमीटर का क्षेत्र है पूरी तरह से शिवमय हो गया। ऐसे तो पूरी महाशिवरात्रि पर पूरी काशी जो है शिवमय रहती है, क्योंकि काशी के कंकर में शंकर निवास करते हैं, इसलिए पूरी काशी ही शिवमय रहती है। लेकिन इस समय एक अलग वातावरण, एक अलग चीज बनी हुई है
एक अलग सा आनंद है। बिल्कुल, देखिए पीयूष, जिस तरह से तस्वीरें आपने दिखाई है, निश्चित तौर पर इस लंबी कतार का कोई अंत नहीं है। बहुत लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है दर्शन के लिए। पीयूष आचार्य, मैं वापस लौटूंगी आपके पास और इसी तरह से काशी विश्वनाथ की भी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अब जयपुर से तस्वीरें सामने आ रही है, ये तस्वीरें आपको दिखा दें जहाँ पर शिवलिंग का जो यहाँ पर महाअभिषेक करते हुए भक्त हैं वो नजर आ रहे हैं। और इसी तरह की तस्वीरें आज दिन भर मंदिरों में देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत खास मौका होता है जब महादेव के दर्शन और उसके अलावा शिवलिंग का जल अभिषेक, दूधाभिषेक करते हुए भक्त नजर आते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग मंदिर में जुटते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये बहुत खास समय रहता है जब शिवलिंग पर जल अभिषेक या फिर दुग्ध अभिषेक का मौका भक्तों को मिलता है, जिसके लिए घंटों कतार में खड़े होकर अपनी इस बारी का इंतजार करते हैं भक्त। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जैसे कि अलग अलग मंदिरों में भी आपने देखा कि सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, महादेव के दर्शन के लिए जो भक्त हैं वो लंबी लंबी कतारों में जुटे रहते हैं। और हमारे संवाददाता वीरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और जानकारी भी आपसे जुटाएंगे कि ये सब भीड़ का, इस लंबी लंबी कतारों का कोई अंत नजर नहीं आ रहा तस्वीरों में वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए अर्चना, जिस तरीके से लोगों की आस्था आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर शिव मंदिर के अंदर इसी तरीके से जो भक्त हैं वो यहाँ पर आप देखिए ये भक्त आए हैं, घर की गाय का दूध है वो उससे अभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आस्था है, आस्था के अंदर जो है लोग सुबह 4 बजे से जो है अपने इष्ट देव के लिए यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। और अभी भी जो है भीड़ लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कि जिस तरीके से कहा जाता है कि यहाँ पर झारखंड महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई भी दुखी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उनकी हर मनोकामना है वो पूरी होती है। और जिस तरीके से महन जी से भी मैं बातचीत कर रहा था, महन जी, जिस तरीके से कहा गया है कि इस मंदिर के अंदर कोई भी आया खाली हाथ नहीं गया, चाहे इसमें मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, हर कोई यहाँ पर नतमस्तक होता है और उसकी हर हर महादेव। यहाँ पर जो भी भक्त आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता, उसमें कोई भी हो। और यहाँ पे सभी विधायक, IPS, RS, IAS सभी जो है यहाँ आते हैं और सभी खाली हाथ यहाँ से कोई नहीं लौटता, गरीब हो या अमीर हो, सब लेकर ही जाते, सबकी झोली भरता है भोलेनाथ। आज क्या महत्व है? अगर विशेष पूजा की बात की जाए, चारों पहर पूजा चलेगी, क्या कुछ महत्व रहेगा इस पूजा? आज जो है आज 4 पहर की पूजा होती है। हमारे यहाँ पर जो है प्रदोष काल के अंदर 4 पहर की पूजा की जाती है। तो हमारे यहाँ पर पूजा जो है कल ही हो गई। आज वैसे विशेष शिवरात्रि के दिन ही 4 पहर की पूजा होती है और आज का दिन जो है बहुत बड़ा महत्व है। और आज के दिन जो 4 पहर की पूजा करता है उसकी भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे महन जी ने बताया अर्चना कि चारों पहर अगर आप पूजा अर्चना करते हैं झारखंड महादेव मंदिर में, हालांकि मुझे भी अभी जो है महादेव का प्रसाद है वो यहाँ पर महन जी के द्वारा दिया गया है। और इस प्रसाद का भी महत्व ये बताया जाता है कि ये प्रसाद जो है किस्मत वालों को ही मिलता है। और इसी वजह से जो है लोग यहाँ पर प्रसाद के लिए भी जो कह सकते हैं कि विशेष तौर पे लोगों से आप अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि हमें भी प्रसाद है महादेव का दिया जाए। और महाशिवरात्रि की पहली रात ही जो कह सकते हैं कि यहाँ पर लगातार इसी तरीके से विशेष पूजा होती है। और आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर जो है लोगों का आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और इसके साथ ही आप देखिए कि ये जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी जैसे कि हमने बताया भी था कि यहाँ पे मंत्री हो, सांसद हो, हर कोई जो है झारखंड महादेव मंदिर में आते हैं और अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देते हैं। और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ ही समय में जो कह सकते हैं कि यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, उनके आने का प्रोग्राम है वो बन सकता है। अभी कंफर्म नहीं है आधिकारिक तौर पे, लेकिन ये जरूर है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं वो हर बार महाशिवरात्रि पे अपने परिवार के साथ यहाँ आते हैं और इष्ट देव के जो कह सकते हैं कि पूजा अर्चना